हेलो मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज पार्ट 4। इसमें हम सीख रहे थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें वन अ बस covers 126 kilometer in 3 hours and a train covers 315 kilometer in 5 hours at a uniform speed. Find the ratio of distance covered by them in 1 hour. एक घंटे में दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके बारे में हमें पता करना है। अभी मैं इसको एक फिगर में समझाता हूं। मान लो कि ये डिस्टेंस जो है वो बस ने कवर किया है और ये डिस्टेंस है 126 किलोमीटर का, और इसको कवर करने के लिए जो टाइम लगा है वो है 3 आवर्स। ओके, तो इसका रेशियो निकालेंगे हम। फिर एक और डिस्टेंस है जो कवर किया है ट्रेन ने, और उसका डिस्टेंस था 315 किलोमीटर, और इसको कवर करने के लिए जो टाइम लगा वो है 5 आवर्स। अब हमें क्या पता करना है, इनकी रेशियो पता करनी है। डिस्टेंस कितना कवर किया है दोनों ने इन 1 आवर, एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है। देखो, ये डिस्टेंस जो है वो 3 घंटों में कंप्लीट किया गया। तो एक घंटे के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को इस टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इसे 126 को डिवाइड कर देंगे हम 3 से, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 3 घंटों में कंप्लीट किया है। एक घंटों में पता करने के लिए इसकी रेशियो निकाल देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 126 रेशियो 3, और रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। सेम यहाँ पे भी हम इनकी रेशियो निकाल देंगे 315 रेशियो 5, और फ्रैक्शन में लिखने पे 315 अपॉन 5 आ जाएगा। अब रेशियो फाइंड कर लेते हैं इनकी। अगर हम इनकी रेशियो फाइंड करें तो दिस नंबर कैन बी डिविजिबल। टू फाइंड दैट वी कैन चेक, हम इनकी डिजिट को प्लस कर लेते हैं। देखो, इनको प्लस करने पे सम जो है डिजिट का 9 आ रहा है। दैट मीन्स डेफिनेटली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, 3 2s आर 6। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर 42, डिनोमिनेटर 1, एंड यहाँ पे हमारे पास जो 1 आवर में जो किलोमीटर्स आए हैं दैट इज इक्वल टू 42 किलोमीटर। एंड सेम वी विल डू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग तरीका है, हम इसे स्टेटमेंट वे में भी करेंगे। यहाँ पे 5 है, लास्ट नंबर लास्ट डिजिट 5 होने की वजह से हम इसे भी कट कर सकते हैं। 5 1s आर 5, 5 6s आर 30, 1 यहाँ पे, 5 3s आर 15। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में आर्स थे, आर 1 हो गए, और किलोमीटर कितने होंगे, 63 किलोमीटर। ओके, तो हम इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में लिख लेते हैं। हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस traveled by bus is in 3 hours equal to 126 किलोमीटर। अब इसी लाइन को वापस रिपीट करते हैं। टोटल डिस्टेंस traveled by bus इन 1 आवर, एक घंटे में कितना होगा। देखो, एक घंटे का पता करना है, यूनिट का पता करना है। हमने पहले ही फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब भी हम एक यूनिट का पता करेंगे यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, उसमें हम टोटल को डिवाइड कर देंगे किससे, जितने दे रखे थे 126 टोटल को डिवाइड कर देंगे 3 से, और हमने अभी देखा इसको डिवाइड करने पे हमारे पास जो आंसर था वो 42 किलोमीटर्स आ रहा था।
अभी जस्ट हमने ऊपर किया है। सो नेक्स्ट देखते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ट्रेन से टोटल डिस्टेंस कवर किया गया, ट्रेन इन 5 आवर्स, 5 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, 315 किलोमीटर। सेम रिपीट करेंगे बट अभी टाइम चेंज कर देंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, दैट इज इक्वल टू 115 किलोमीटर डिवाइड बाय 5, और डिवाइड करने पे दिस विल बी इक्वल टू 63 किलोमीटर्स। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों वेज में से कोई भी एक वे आप चूज कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। दोनों ही वेज करेक्ट हैं। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल फाइंड the cost of tennis ball, the ratio of cost of cricket ball to the tennis ball. So the cost of 12 balls, cricket balls, is 120. The cost of 20 tennis ball is 300. देखो दोनों की कोस्ट बता रखी है, हमें 12 बॉल्स की दे रखी है और 20 टेनिस बॉल की कोस्ट दे रखी है। हमें दोनों की एक एक की कोस्ट नहीं दे रखी। हमें रेशियो पता करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ क्रिकेट बॉल टू द टेनिस बॉल। हमें इनका रेशियो पता करना है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड हम इनकी नंबर ऑफ बॉल्स लिख लेते हैं, दूसरी ओर इनके कोस्ट लिख लेते हैं और इनको रेशियो में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ, यहां पे लिखते हैं कोस्ट ऑफ 12 क्रिकेट बॉल्स, वो थी ₹120। अब कोस्ट निकालेंगे एक बॉल का, कोस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बॉल, उसको निकालने के लिए 120 को डिवाइड करवा देंगे नंबर ऑफ बॉल से। देखो ये 12 वन जार 12, पीछे बच गई 0 और यहाँ से पता चला कोस्ट हो गई ₹10। अब हम पता करेंगे कोस्ट ऑफ टेनिस बॉल, तो हम लिखते हैं कोस्ट ऑफ 20 टेनिस बॉल्स कितनी थी, ₹300। एक का पता करते हैं, कोस्ट ऑफ 1 टेनिस बॉल इज इक्वल टू, टोटल को डिवाइड करवा देंगे नंबर ऑफ बॉल से 0 को कट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 2 है तो आधा कर देंगे, आधा करने पे 30 का 15 आएगा, तो कितना हो गया, ₹15। हमें रेशियो पता करनी थी किसकी किसके साथ, ये इंपॉर्टेंट है। हमें कोस्ट ऑफ क्रिकेट की पता करनी थी विद रेशियो टेनिस के साथ। तो टेनिस की जो कोस्ट है वो लिखते हैं, क्रिकेट की जो कोस्ट है वो लिखते हैं, दिस इज द कोस्ट ऑफ क्रिकेट रेशियो कोस्ट ऑफ टेनिस। रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा, सिंपलेस्ट में कन्वर्ट किया तो 2/3 आ जाएगा। दोनों 5 के टेबल पे आ रहे हैं, 5 2s are 10, 5 3s are 15, सो रेशियो विल बी 2:3। आई होप आपको ये समझ आया हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Okay, so in the next question, question number 13, Himanshu and his wife are both employed and earn 30,000 and 26,000 per month respectively. यहाँ पे बेटा रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि हिमांशु की जो सैलरी है वो 30 है और उसकी वाइफ की जो है वो 26। रिस्पेक्टिवली मीन्स जो फर्स्ट है उसकी फर्स्ट, जो सेकंड है उसकी सेकंड। तो अभी हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें बाकी के आंसर निकालने हैं। हमें रेशियो फाइंड करना है हिमांशुज इनकम टू द इनकम ऑफ हिज वाइफ। ओके, सो हिमांशु रेशियो वाइफ करना है हमें। ओके, हिमांशु की 30,000, वाइफ की इनकम 26,000। तो लिख लेते हैं इनको फ्रैक्शन में। 3 जीरो से 3 जीरोस कट कर सकते हैं, हमारे पास नंबर आए 30/26। दोनों नंबर इवन, आधा कर लेते हैं। 30 का आधा 15 हो जाएगा और 26 का आधा 13। तो ये दोनों नंबर में 13 प्राइम नंबर है, ये उसी नंबर को काटेगा जो इसका मल्टीपल होगा। 15 इसका मल्टीपल नहीं है, हम इसे नहीं कट कर सकते, तो इनकी रेशो 15:13 आएगी। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है हिमांशुज इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ बोथ। दोनों की टोटल इनकम क्या होगी, वो होगी 30,000 प्लस 26,000 और ऐड करने पे 56,000। ओके, 50 के देखो यूट्यूब में तो के का मतलब बहुत अच्छे से पता चल जाता है। ओके, के मीन्स किलो और किलो 1000 का होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1000 लगा सकते हैं। ओके, सो हिमांशु विद टोटल, हिमांशु की 30,000 और टोटल 56,000 फ्रैक्शन में लिखते हैं। फ्रैक्शन में लिखने के बाद 3 जीरोस मैक्सिमम कट कर सकते हैं तो कर दी। अब हमारे पास आया 30/56, इवन नंबर्स हैं, आधा लिखेंगे। ऊपर 56, ऊपर 30 जिसका आधा 15, नीचे 56 जिसका हाफ होगा 28। अब हम इन दोनों नंबर्स को सेम नंबर पे नहीं कट कर सकते, क्योंकि 15 को कट करने के लिए हम दो नंबर यूज कर सकते हैं, दैट आर 3 और 5। अब अगर 3 लेते हैं तो नीचे का नंबर डिविजिबल होना चाहिए 3 पे, जो नहीं है, क्योंकि 2 + 8 10 होता है। 3 के टेबल पे नहीं आ रहा 10, तो ये 3 पे नहीं जाएगा। लास्ट डिजिट इसका 8 है, 0 और 5 नहीं है, तो ये 5 पे भी नहीं कट होगा। तो इसलिए इसकी जो रेशियो रहेगी दैट विल बी 15:28। ये आंसर होगा इसके सेकंड पार्ट का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान और इजी थी, जिसमें हमें सिर्फ रेशियो ही निकालना था। देखो, 3 boys are aged 10, 12 and 16. They want to divide this money in their ratio of their age and how much each would get. Okay, तो हम बॉयज को नाम दे देते हैं बॉय 1, बॉय 2 एंड बॉय 3। उनको ये जो मनी है उनकी एज के अकॉर्डिंग देनी है। दे वांट टू डिवाइड दिस मनी इन द रेशियो ऑफ देयर एज। जितनी जितनी जिसकी एज है उतनी उतनी वो मनी लेते जाएंगे। तो रिस्पेक्टिवली देखेंगे
पहले की एज 10 थी वो 10 ले जाएगा, दूसरे की 12 थी तो वो 12 पार्ट ले जाएगा टोटल का, और थर्ड की 16 थी तो वो टोटल का 16 पार्ट ले जाएगा। अब टोटल है कितना? टोटल मनी नहीं देखेंगे हम, रेशो देखेंगे। टोटल टोटल रेशो के लिए 10 प्लस 12 प्लस 16 करना होगा, जो करने पे आएगा 38। तो टोटल 38 में से 10 पार्ट्स फर्स्ट बॉय ले जाएगा, 12 पार्ट्स 38 में से सेकंड ले जाएगा, और 16 पार्ट 38 में से थर्ड बॉय ले जाएगा। और ये मनी से हम इसे इंटू कर देंगे, दैट इज 45 इंटू 60। तो हम सबको इंटू करवा देंगे 45 इंटू 60 से, 45 इंटू 60। अब हम क्या करेंगे, सबसे आसान काम, हम न्यूमरेटर जो हमारे पास 38 है उससे हम इस न्यूमरेटर को डिवाइड करवा देंगे। हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसे डिवाइड करवाया जाएगा 38 से। तो एक बार करवा के देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप कोशिश करना कि इसी वे से करें। आप देखो 38 को 10 पे भी काट सकते हैं, इस पे भी काट सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा क्योंकि हमारे पास ये दो नंबर्स हर क्वेश्चन में सेम है, तो हम इसी को ही सोल्व कर लेंगे एक बार और बाकी सारे क्वेश्चंस में यूज करते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 4560 को डिवाइड करवा देना है 38 से। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जाएगा 1 टाइम, माइनस करने पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7, और ये 0, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 6, और ये आएगा 2 टाइम्स 76। अब हमारे पास बचा 0, और 0 को डिवाइड करवाएंगे 0 पे। मतलब कहने का ये कि अगर हम 4560 को 38 पे डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 120। सभी में आंसर कितना आ रहा है, 120। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे इंटू कर देंगे 120 से, विच मीन्स 10 इंटू 120, 12 into 120 and 16 into 120। और करने के बाद यहाँ पे आएगा 1200 रुपीज, यहाँ पे आएगा 1440 रुपीज, और यहाँ पे आएगा हमारे पास ये हो जाएगा 1920 रुपीज। आप इसे इनटू करके चेक कर सकते हैं, और अगर आपको टोटल आंसर निकालना हो तो उसके लिए आप इन तीनों रेड नंबर्स को जो हमारे पास आंसर्स आए हैं प्लस कर सकते हैं। अगर प्लस करने पे ये आंसर 4560 के इक्वल आता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है, हमने क्वेश्चन को सही से सोल्व किया है। प्लस करके देख लेते हैं, 1200 1440 1920 प्लस करने पे 0 6 एंड 5 एंड 3 एंड 1 4 4560 ही आंसर आ रहा है, जिसका मतलब हमने इसे सही सोल्व किया है। सो दिस इज द वे टू सोल्व द आंसर। And from here we can say boy 1 who is having age equal to 10 years got money equal to 1200. Boy 2 whose age is 12 years got money equal to 1440. Boy 3 whose age is 16 years got money equal to 1920. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लो यार, रिक्वेस्ट ही है। थैंक यू, जय हिंद।